ओम शांति। आज हम आपके सामने एक ऐसे माता जी की कहानी लेकर आ रहे हैं जो सन 1990 में बाबा के संपर्क में आई और हमारे संपर्क में सन 2001 में आई, जब हम लोगों का पीपल मंडी में आना हुआ। तब से वो पीपल मंडी सेवा केंद्र से जुड़ी हैं और तब से लेकर आज तक हम उनको देख रहे हैं कि कैसे बाबा में निश्चय और बाबा में विश्वास, और जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, आप सुनेंगे कि कैसे साइटिका पेन हुआ, कैसे उनको माइग्रेन पेन था या परिवार में उनके समस्याएं आईं, लेकिन संघर्ष करते हुए और बाबा के साथ से कैसे उन्होंने इन रोगों से भी मुक्ति पाई, सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करने से, मेडिटेशन करने से। उन्होंने रोगों पर मुक्ति ही नहीं पाई, लेकिन हमने उनको देखा हमेशा हंसते मुस्कुराते। कभी किसी परेशानियों में हमने उन्हें उदास नहीं देखा, निराश नहीं देखा। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमेशा उनके मुख से निकलता है, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। और बाबा की लगन और बाबा के साथ से आज वो अपने परिवार के साथ, सुखी और संपन्न परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं और उनके बच्चे भी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनका श्रेय देती हैं सिर्फ शिव बाबा को। तो आप भी सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी। ऐसे ही और अनुभव सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके सामने नए नए अनुभव लेकर आएंगे। तो आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए अनुभव सुनने को मिलेंगे। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। ओम शांति। बात कुछ 90-95 के बीच की है। मेरे घर पे एक बहन आया करती थी। उसने मुझे बताया कि हमारी जिठानी जयपुर में जाती, वहाँ कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। तो मैंने उनसे पूछा क्या होता है वहाँ, कैसे है। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे भी कहीं होगा, हम देख लें। तो हमने पथ प्रदर्शनी पहले उनसे किताब मंगाई जयपुर से, फिर उसमें हमने पढ़ा तो कमला नगर का हमें पता मिल गया और हम दोनों जने फिर कमला नगर भागे, पैदल ही भागे कि देखी कहीं आए क्या है। वहाँ जाके हमने अश्विनी बहन से कोर्स किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि जो कुछ है सो यहाँ है। ये भगवान क्या क्या मिला है, अब हमें पता चला है भगवान क्या होता है, कैसे मिला है, क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद हमें बिमला बहन जी ने भी समझाया, बहुत फोर्स किया और वो योग कक्ष भी दिखाया कि यहाँ हम सब लोग योग करते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं, तब जाते हैं। मेरी समझ में अच्छे से आ रहा था। उसके बाद चलने लग गई। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई तो रुक गई कुछ दिन के लिए। मेरे पति चले गए और भी बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आई। मेरे साइड का दर्द उठा, जैसे मैं चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी। लेकिन बाबा में इतना विश्वास था कि करेगा तो बाबा ही ठीक करेगा। उसी साइड का के दर्द में ही मैं अबू चली गई, क्योंकि मेरी बेटी दामाद भी मेरे साथ गए थे। एक पूनम बहन आई थी इंदौर की, उनकी क्लासें हुई थी तो बहुत अच्छा लगा था सबको। तो मेरी बेटी कल्पना और उसके पति दोनों जने वो वहाँ पहुँचे और वो भी मेरे संग हो लिए तभी से। उसके बाद फिर रोज़ जाने का सिलसिला बन गया तो बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। फिर परिस्थिति आई, एक बार साइड का दर्द इतना भयंकर उठा के और हिला भी नहीं जाता था, 4 कदम भी नहीं चला जाता था। फिर भैया बाबा से रात दिन दुआ करी। अब सब लोग कहने लगे कल्पना के घर के कि तुम चलो तो हम सब लोग चलें, तुम्हें अभी चलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं चलूँ तो कैसे चलूँ, मुझ पर बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, मेरे साइड का दर्द है। उन्होंने कहा नहीं कैसे करके भी चलो, नहीं तुम नहीं जाओगी तो कोई नहीं जाएगा। तो मैंने कहा बाबा कैसे भी मुझे ले चल तू, नहीं तो मेरे पीछे इतने लोग रह जाएंगे। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं उसी दर्द में ही चली गई। डॉक्टरों को मैंने दिखाया था तो डॉक्टरों ने कहा कुछ भी करके तुम थोड़ी थोड़ी चलो, नहीं तो तुम्हारे पैर बेकार हो जाएंगे। फिर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं थोड़ी थोड़ी चलने लगी। उसी दर्द में ही मैं फिर आऊ चली गई और मेरी बेटी के पूरा परिवार गया मेरे संग। उन्होंने कहा था तुम नहीं जाओगी तो फिर हमारे घर में से कोई भी नहीं जाएगा।
अच्छा तो मैंने कहा चलो मुझे जाना ही पड़ेगा, चली गई मैं। तो वहाँ पे जाके मैं धीरे धीरे जब बाबा की क्लास में जाती, 4 कदम चलती फिर बैठ जाती, 4 कदम चलती फिर बैठ जाती, इतना दर्द भयंकर था मेरे। अब रात दिन दिमाग में मेरे में बस बाबा ही चल रहा था, बाबा कैसे भी ठीक करो, कैसे भी ठीक करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ देखने कुछ समझने आई हूँ, और चल नहीं पाऊँगी तो कैसे काम होगा। धीरे धीरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मतलब ने एक दो बार क्लास गई, आई गई, फिर मैंने कहा बाबा अब तो ठीक कर दो, अब तो बहुत दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है मेरे पे, नहीं चलूँ मैं फिर बैठ जाऊँ कहीं ना कहीं, फिर चलूँ नहीं बैठ जाऊँ। तो ऐसा हुआ, बस 2 दिन में चली, 2 दिन तो बहुत धीरे धीरे पकड़ पकड़ किसी किसी को चली। फिर मैं एकदम चली तो ऐसी बाबा की कृपा हुई कि मैं बस चलती चली गई, फिर नहीं रुकी। फिर मेरा धीरे धीरे दर्द भी कम हो गया, दर्द कम हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा इधर उधर घूमे भी, सब कुछ देखा भाला। अब सब खुश थे मेरे संग में, सब लोग गए थे, सब खुश थे। उसके बाद फिर हम वापस भी लौट के आ गए, और उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद जाना हुआ। तो जब मेरे उस समय 22 साल से मेरे माइग्रेन का दर्द चल रहा था, 22 साल से लगातार माइग्रेन का दर्द हुआ। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैंने 1 महीने लगातार योग किया। 1 महीने लगातार योग करने के बाद धीरे धीरे मेरा दर्द कम हो गया, और वो भयंकर दर्द मेरे आज तक भी नहीं उठा है, ऐसी बाबा की कृपा हुई, आज तक नहीं उठा है। बहुत भयंकर होता था, नल खोल के उसके नीचे ऐसा सिर करके खूब पानी डालती रहती थी, वो गोली दवाई खाती थी, पर बंद ही नहीं होता था कैसे भी। लेकिन बाबा के घर में आई, जब मैंने योग किया लगातार 1 महीने में मेरा दर्द ठीक हो गया बिल्कुल। बाबा के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है, खैर बाबा ने बहुत अनुभव कराए। पैर में भी मेरे दर्द उठाता साइड का तो वो भी मैं ऐसे ही बस करती थी, बाबा को याद करती रहती और ऐसे हाथ फेरती रहती, बाबा को याद करती रहती ऐसे हाथ फेरती रहती। धीरे धीरे करके मेरा दर्द ये पैर का भी ठीक हो गया। और उसके बाद कई एक ऐसी बातें आई जो मैं कर नहीं सकती थी, बस जो कुछ किया बाबा ने किया। और क्या बताऊँ ज़्यादा, बाबा तो सदा साथ देता ही है। बाबा का साथ है जो आज हमें घर वाले भी सब मानने लग गए हैं। अब कोई इतना विरोध नहीं करता है, जो शुरू शुरू में करते थे जैसा थोड़ा बहुत, अब कोई विरोध नहीं करता है, सब कुछ ठीक चल रहा है बाबा। मेरा नाम अंगूरी बहन है। मैं पीपल मंडी आश्रम आती जाती हूँ, पीपल मंडी आश्रम से जुड़ी हुई हूँ।